बच्चों, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोग शुरू करते हैं। अब मीन एक क्लास हो चुकी है इसकी, और देखिए मीन को हम लोग 3 मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। वो मेथड्स आपके सामने आ रहे हैं विद फॉर्मूले। 3 मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड। तो तीनों मेथड के फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं, देखने में काफी कॉम्प्लेक्स भी लग रहे होंगे। और ये जो ऐसा इस टाइप का अजीब टाइप का बना हुआ है, इसको सिग्मा बोलते हैं। ठीक है, ये जो ये बना हुआ है ये होता है, इसको कहते क्या है, सिग्मा। और सिग्मा का मतलब होता है समेशन। ठीक है, कुछ लोग को इसे देखकर ही डर लगने लगता है कि यार ये क्या चीज बना हुआ है। तो आप बिल्कुल चिंता मत करें, ये बहुत ही सिंपल चीज है। एक बहुत इजी मेथड मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपको लिखा हुआ है सिग्मा वाई आई। ठीक है, तो सिग्मा वाई आई का मतलब होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस डॉट 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 पता नहीं कहां तक। लेकिन फिर कुछ लोग क्या कर देते हैं, i को 1 to n लिख देते हैं। सिग्मा में आप लिमिट भी लगा सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया y1 से लेके y1 y2 y3 से लेके yn तक, और इनकी अलग अलग वैल्यूज हैं। ठीक है, अब अगर ये लिमिट नहीं लगाते हैं तो फिर ये ओपन एंडेड है। अब ये कहीं तक भी जा सकता है जहां तक भी डेटा अवेलेबल है। अच्छा, सिग्मा वाई आई आपने समझ लिया। उसी तरह सिग्मा एफ आई होगा बच्चों। तो सिग्मा एफ आई कैसा होगा, देखिए सिग्मा एफ आई यहाँ पे दिख रहा है, वो F1 प्लस F2 प्लस F3 होगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये कोई भी हम लोग लेटर चूज कर सकते हैं। हम यहाँ F इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि F इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ठीक है बच्चों। कोई समस्या आ रही है तो बताइए बच्चों। अब देखिए y यहां पर क्या है, एफ आई वाई आई लिखा हुआ है ना, तो f डिनोट कर रहा है फ्रीक्वेंसी को, और y है मिडिल वैल्यू, जो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। और मिडिल वैल्यू का फैंसी नाम है क्लास मार्क। ठीक है, तो अभी हमने सीखा कि fi का मतलब f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 डॉट 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 डॉट, अगर n तक है तो fn तक, और fn भी डिफाइंड नहीं है तो पता नहीं कहां तक, इंफिनिटी तक, जितना मर्जी उतना ऐड कर लेते हैं। समेशन का मतलब होता है जोड़ना। अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं सिग्मा एफ आई वाई आई की, ठीक है ना, मतलब मैं इतना टाइम इसलिए लगा रहा हूं ताकि आपको इस फॉर्मूले से डर लगना बंद हो जाए। सबसे पहली बात तो ये सिग्मा जो है दिक्कत ना दे, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिग्मा सिग्मा कट जाएगा, ये सब खैर आप कर ही नहीं सकते हैं। तो ये अब यहां पे देखिए, ये F1 Y1 प्लस F2 Y2 प्लस F3 Y3, और ये डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो एक तरीके से अब अगर इस फॉर्मूले को हम लोग फैला के लिखें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई, यार ये है ऐसा डॉट डॉट डॉट, बस। तो ये डिनोट करता है कि डायरेक्ट मेथड अपने आप में एक वेटेड एवरेज है। वेटेड मतलब वजनदार। जैसे कि इसी चीज को हम लोग अपने किसी एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक क्लास है, क्लास मतलब कक्षा, ये क्लास मार्क वाला क्लास नहीं। वहां पर 15 लड़के हैं और 11 लड़कियां हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट वैल्यूज ले रहे हैं। तो बॉयज जो हैं वो 15 हैं, और गर्ल्स जो हैं वो 12 हैं। तो 11 बोला था ना मैंने, हाँ 11 है। ठीक है, और गर्ल्स बढ़िया क्लास में लिपस्टिक लगा कर आई हैं। ठीक है, और 2 चोटी भी है। बॉयज मोटे मोटे लग रहे हैं, तो बॉयज का जो एवरेज वेट है वो है 60 kg, नहीं
है ना। बॉयज का एवरेज वेट है 60 kg और गर्ल्स पतली दुबली है, इनका एवरेज वेट है 40 kg। अब आपको पूरी क्लास का एवरेज वेट निकालना है, वेट या मास मान लो यार, मैथ्स और केमिस्ट्री में वेट और मास में अंतर नहीं होता है तो मैं वेट ही बोल रहा हूं, ठीक है। तो पूरे का एवरेज मास अगर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहली बात तो पूरी क्लास में जितने बच्चे हैं उससे डिवाइड कर देंगे, एवरेज निकालना है तो यही करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 15 + 11 तो नीचे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और 60 kg मल्टीप्लाइड बाई 15 kg ऊपर लिखेंगे, क्योंकि ऑन एन एवरेज हर लड़के का वेट 60 kg है। तो पहला लड़का आया 60, दूसरा लड़का आया 60, असली में तो ये होगा कि पहला लड़का आया 62, दूसरा लड़का आया 59, तीसरा लड़का आया 63, चौथा लड़का आया 57, मतलब 60 के आसपास ही होवर करेंगे। लेकिन हम सबका एवरेज पहले ही निकाल चुके हैं, तो 60 × 15 हो जाएगा बॉयज का टोटल मास, और उसी तरह गर्ल्स का टोटल मास हो जाएगा 40 × 11, और हम पूरी क्लास का एवरेज इस तरह से निकाल सकते हैं, एवरेज मास निकाल सकते हैं। वही काम बच्चों हम लोग यहां पे कर रहे हैं, लेकिन और ज्यादा बड़े स्केल में। मान लीजिए लड़का लड़की हो, उसके साथ साथ मान लीजिए टीचर्स हो, स्टूडेंट्स हो, पेरेंट्स हो, अलग अलग तरीके से हम लोग बढ़ाते चले जा रहे हैं सैंपल साइज को, तब उस तरह से ये भी अपना कैलकुलेशन बढ़ता चला जाएगा। बस यही यहां पर खेल हो रहा है, यही डायरेक्ट मेथड कहता है। लेकिन हम लोग यही याद करेंगे और काफी टेबल वगैरह बनानी पड़ेगी। जब तक वो टेबल वाला काम नहीं करेंगे तब तक आप डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिवीजन में फर्क नहीं जान पाएंगे। जो यहाँ पे सिंबल दिख रहे हैं वो और थोड़ा सा समझते हैं। एफ तो हम लोग समझ गए, फ्रीक्वेंसी था, वो ऊपर से ही आ रहा है। अब यहां पे मैंने एक और बात लिख ली कि एक दूसरा तरीका निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, शॉर्टकट मेथड निकाल रहे हैं कि भाई एक हम लोग डी लिख लें, ठीक है। डी का मतलब है डिफरेंस, और डिफरेंस किसका किससे, क्लास मार्क का ए से। तो फिर यार सवाल आ जाता है ए क्या है, ए है अपना अज्यूम्ड मीन। यहां पे हम लोग एवरेज निकाल के अपना सीधा जितनी भी बड़ी छोटी वैल्यू हो, कैसी भी हो, कोई चिंता नहीं करते। हम लोग मान के चलते हैं कि हम लोग मल्टीप्लिकेशन में बहुत मजबूत हैं, या फिर हमारे पास कैलकुलेटर है और हम धड़ाधड़ वैल्यू रखते जाते हैं, पुट करते जाते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। शॉर्टकट मेथड में हम लोग क्या देखते हैं कि अगर वैल्यूज थोड़ी सी ज्यादा बड़ी बड़ी हैं, ठीक है, तो उस केस में हम अपना एक अज्यूम्ड मीन ले लेते हैं और अपनी तरफ से एक आंसर निकाल लेते हैं। अज्यूम्ड मीन मतलब अपनी तरफ से हमने मीन मान लिया है, फिर भी लेकिन FI/DI करके FI सिग्मा FI से डिवाइड करते हैं, और फिर ये या तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है या तो ये नेगेटिव आ जाती है, और थोड़ा कम ज्यादा करके हम लोग एक अज्यूम्ड मीन से एक्चुअल मीन तक पहुंच जाते हैं। आई एम श्योर कि अगर आप पहली बार ये सब चीज पढ़ रहे होंगे तो कुछ कुछ बातें आपको कम समझ में आ रही होंगी, लेकिन जब टेबल बना लेंगे तो आपको सबको समझ में आएगा। फिर उसी तरह स्टेप डिवीजन मेथड होता है। यहां पर जिस तरह हम लोगों ने डिफरेंस निकाला, yi-a किया, यहाँ पे और एक हम लोग करते हैं काम कि C से डिवाइड कर देते हैं। C यहां पर क्या होता है बच्चों, बताइए आप लोग। C होता है क्लास साइज, ठीक है, और A फिर से है अपना अज्यूम्ड मीन। A फिर से क्या है, अज्यूम्ड मीन, ठीक है। तो अब क्लास साइज से डिवाइड करने से यह फायदा होता है कि फिर से डिवीजन करने से हमें छोटी छोटी वैल्यूज को हैंडल करना पड़ता है। अब जल्दी से एक क्वेश्चन ले लेते हैं, तभी हम लोग को तीनों का अंतर कायदे से समझ में आएगा और मेथडोलॉजी का हमें सही ज्ञान हो पाएगा। अब ये क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है,
फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये आया था आईसीएसई 2007 में। जब तक बच्चों एग्जाम में ये क्लैरिफाई नहीं किया जाए, ये स्पेसिफाई नहीं किया जाए, आपको फोर्स ना किया जाए कि डायरेक्ट से ही करो या शॉर्टकट से ही करो या स्टेप डिविएशन से करो, तो आपके पास पूरी आजादी है। यू हैव द फुल फ्रीडम टू चूज एनी वन मेथड। अब अगर आप मुझसे आप पूछें कि सर अगर चूज ही करना है कि कोई एक मेथड करें, तो हम कौन सा चूज करें एग्जाम में? तो देखिए, अगर छोटी छोटी वैल्यू हो, यानी कि 10, 6, 8, 12, 5, तो छोटी वैल्यू आपको देखनी पड़ेगी फ्रीक्वेंसी में भी, और छोटी वैल्यू आपको देखनी पड़ेगी क्लास इंटरवल में भी। सब जगह अगर छोटी छोटी वैल्यू हो तो सबसे अच्छा और आसान डायरेक्ट मेथड होता, लेकिन हल्की सी अगर बड़ी हो गई वैल्यूज तो सबसे अच्छा मेथड शॉर्टकट मेथड होता। स्टेप डिविएशन करने के लिए मैं आपको सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि एग्जाम में स्टेप डिविएशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और गलत हो जाने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, तो बेस्ट चॉइस शॉर्टकट मेथड है, जो हर एक मेथड में काम, हर एक तरह के क्वेश्चन में चलेगी। लेकिन शॉर्टकट मेथड में भी इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेसी है। तो अगर वैल्यूज बहुत छोटी छोटी हैं तो आप हर बार डायरेक्ट मेथड लगाइए, थोड़ी सी बढ़ती है वैल्यूज तो आप शॉर्टकट मेथड लगाइए। जैसे आपको मल्टीप्लाई करने में फिर 4 डिजिट वैल्यूज दिखने लगे तो आप समझ जाइए कि डायरेक्ट मेथड जो है वो गलत रास्ते पे आप जा रहे हैं, मतलब लॉन्गर मेथड में आप चले जा रहे हैं, तो आप शॉर्टकट में आ जाएंगे। उसका नाम ही शॉर्टकट है तो बेस्ट वही होगा, है ना। ठीक है, तो चलिए, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये टेबल दोबारा कॉपी करनी पड़ेगी। कैसे कि आप ये हॉरिजॉन्टल क्वेश्चन पेपर में आएगी, आप इसे वर्टिकल टेबल बना के आइए। तो आपने क्या लिखा भाई? क्लास इंटरवल, फिर उसके बाद आप बताइए फ्रीक्वेंसी लिखेंगे या क्लास मार्क लिखेंगे, दोनों आपकी चॉइस है। देखिए, FI XI FI YI आपके फॉर्मूले में है, कभी कभी XI भी लिखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ लोग क्लास इंटरवल के तुरंत बाद क्लास मार्क लिखना पसंद करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं फॉर्मूले पे जा रहा हूं तो हम लोग FI यानी कि फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे, यानी कि जो क्वेश्चन है उसे सीधे सीधे कॉपी कर लेंगे। ये एक तरीके से हॉरिजॉन्टल है, तो अब हम लोग वर्टिकल में आ जाएंगे। फटाफट लिखिए, और जल्दी लिखने का तरीका ये है 0, 10, 20, 30, 40 यहाँ लिख डालिए, फिर यहाँ लिखिए 10, 20, 30, 40, 50, क्योंकि हर एक सेकंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा कि आप कितना टाइम लगा रहे हैं इसको करने में, और आप देखेंगे कि बहुत टाइम लगता है इसे करने में, क्योंकि एक मेथड से करने में बहुत टाइम लगता है। ML अग्रवाल ने तो अपना पहला ही क्वेश्चन तीनों मेथड से करके दिखाया। अभी तक तो मेरी जानकारी में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि तीनों मेथड से करने को आया हो, कि एक ही क्वेश्चन को 3 बार करने को आया हो। अगर कभी ऐसा होगा आएगा तो वो क्वेश्चन 10 नंबर का आएगा। ठीक है, तो बहुत ही मुश्किल है कि ऐसा आए, क्योंकि 7 मार्क्स का क्वेश्चन तो आता है आईसीएसई में, बट 10 का नहीं आता है मेरे हिसाब से। फिर आ जाते हैं हम लोग क्लास मार्क पे। तो क्लास मार्क वही है, मिड पॉइंट है, इन दोनों की मिड वैल्यू है। क्लास मार्क का जो सिंबल है वो यहाँ पे क्या है? YI, यहाँ पे मैं रेड से लिख देता हूं YI, और फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या है? FI। गोल हमारा यही है आगे कि हम लोग क्या करें, FI YI को कैलकुलेट कर दें। देखो यहां पे हम लोग FI YI को कैलकुलेट कर देंगे। इनका मिड पॉइंट क्या है? 5, है ना, मतलब, और 10 और 15 के मिड में क्या है? 10 और 20 के मिड में है 15, 20 और 30 के मिड में है 25। बोलिए बच्चों, और आगे 35, 45। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने केवल इतना काम किया अभी
कि क्लास इंटरवल कॉपी कर लिए, फ्रीक्वेंसी कॉपी कर ली, क्लास इंटरवल को देखते हुए हम लोगों ने क्लास मार्क लिख लिए। अब मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ गया 50, ये आ गया 90, 10 इंटू 5 हो गया 50, 15 इंटू 6 हो गया 90, 25 इंटू 8 हो गया 200, और ये तो करना पड़ेगा 35 इंटू 12, 12 पंचे 60, और 12 3 36 42, दिस इज 420, और ये हो गया 25 कैरी 2, 5 को 20 2 22। ठीक है, आप लोग भी क्रॉस चेक कर लीजिए, देख लीजिए सब कुछ सही से आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो पहला है 50, 90, 200, 420 और 225। फटाफट आप इसे मेरे लिए ऐड कर दीजिए। 1 सेकंड सर। ठीक है, यस। तो बच्चों बीच में वीडियो थोड़ा कट हो गया था, लाइट ही चली गई थी, मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था। तो अब आप देखिए इन सबको ऐड कर रहे हैं, तो 0 0 0 5, 9 5 14, 2 16, 2 18, कैरी 1, 2 1 3, 4 3 7, 2 9, तो 985 हो गया। 985 को हम लोग कहेंगे क्या इसके हिसाब से, सिग्मा FIYI। ठीक है बच्चों, सिग्मा FIYI। उसी तरह इसको जोड़ेंगे, सिग्मा FI, ये हो गया कितना 41। ठीक है बच्चों, और बिल्कुल आपको घबराना नहीं है कि यार ये 41 आ गया है, 985 है, पता नहीं डिवाइड होगा कि नहीं होगा, इसकी चिंता आप मत करिए। जो आ रहा है आने दीजिए, ये डिवाइड होने के बाद आ जाएगा 24.02। ये बच्चे ही मुझे बता रहे हैं, और आई थिंक ये सही भी है। अब एक मेरी सलाह ये रहेगी एग्जाम के लिए कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, आप गलती कर देते हैं, जैसे 12 इंटू 35 आपने मल्टीप्लाई किया और आपने 420 की जगह 320 लिख दिया, तो जब आप ऐड करेंगे तो ये 985 की जगह 885 आएगा, 885 डिवाइडेड बाय 41, और एवरेज आपका और कम आएगा, 20 के आसपास कुछ आएगा। तो आप बिल्कुल मत घबराइए, एग्जाम में अगर आप इस तरह की गलती कर लेते हैं, तो ये क्वेश्चन ICSE 2007 में आया था, 4 मार्क्स का था, तो 4 मार्क्स में आपको 3 या 3.5 मार्क्स फिर भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप एग्जाम में ये करते हैं कि थोड़ा करते हैं और टेबल ही कंप्लीट नहीं करते हैं और मीन ही नहीं निकालते हैं, तो एग्जामिनर के पास आपको स्टेप मार्किंग करने का मौका ही नहीं होगा, तो आपको 3 में से 1 मार्क ही मिलेंगे। तो जो भी करिए, एग्जाम में तो आपको आंसर पता ही नहीं होगा कि मतलब एक्चुअल आंसर क्या है। डिवाइड करने में बिल्कुल आप कंजूसी नहीं करिए कि नहीं यार ये हम डिवाइड कर ही नहीं पा रहे हैं, ये क्या होगा वो क्या होगा, करके आइए, पूरा आंसर तक लिख के आइए, तब आपको सही मार्क्स मिल जाएंगे, भले स्टेप्स में आपने गलती की हो। अब एक अच्छा तरीका ये होता है कि जो मीन होता है वो आपका यहीं कहीं छिपा रहता है, ये बात आप ध्यान से समझिए। जैसे कि यार इसमें 1 2 3 4 5, बीच वाला क्लास इंटरवल क्या है, बीच वाला क्लास इंटरवल ये है 20 to 30, और मीन भी देखिए आपका आ गया 24.02, तो 20 से 30 के ही बीच में आपका आंसर आएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है आपका आंसर 19 पॉइंट या 18 पॉइंट भी आ सकता है, तब भी देखिए 20 के ही तो आसपास है। आपका आंसर 32 पॉइंट 31 पॉइंट भी आ सकता है, तो तब भी देखिए 30 के ही आसपास आ सकता है। तो याद रखिएगा, जो मीन आपको निकालना होता है वो फ्रीक्वेंसी का रिजल्ट नहीं होता है, मीन आपका क्लास इंटरवल का रिजल्ट होता है। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। अब हम लोग स्टेप डिविएशन पे जाएंगे, सॉरी शॉर्टकट मेथड पे जाएंगे, स्टेप डिविएशन तो आखिरी वाला है। जब बच्चों अब शॉर्टकट मेथड पे हम लोग आ गए हैं,
तो अपनी तरफ से एक अज्यूम्ड मीन मानना पड़ेगा, लेकिन अज्यूम्ड मीन भी हम लोग बड़ी स्मार्टली मानेंगे। कैसे? कि इन्हीं में से कोई एक अज्यूम्ड मीन मानेंगे। बेवकूफी होगी अगर हम लोग अज्यूम्ड मीन 5 माने या 45 माने। आप पहले से ही जानते हैं कि आंसर 24.02 आया था, और मैंने ये बताया था कि जो 24 आंसर आया है वो देखिए क्लास इंटरवल का कोई रिजल्ट है, और क्लास इंटरवल में भी 20 से लेके 30 के अंदर काफी अच्छे से 24 फिटिंग आया है, यानी कि 25 के आसपास आया, बिल्कुल बीच में आया है ना। और यही होगा कि एक्चुअल लाइफ में कि बहुत ज्यादा आपका मीन डिविएट करेगा तो 19, 18, 17 आएगा, या 32, 33 ऐसा कुछ आएगा। तो 25 अपने आप में अज्यूम्ड मीन की एक अच्छी चॉइस होगी, तो हम लोग ने 25 मान लिया, क्योंकि इसी क्लास मार्क में हम लोग किसी को अज्यूम कर सकते हैं। कोई 15 को अज्यूम भी कर सकता है, 35 को भी कर सकता है, 5 और 45 भी अज्यूम कर लेंगे, तब भी आपका आंसर सही आएगा। लेकिन जितना आप इनमें से बीच में अज्यूम करेंगे उतना आपको शॉर्टकट मेथड लगाने का फायदा मिलेगा, और फायदे के लिए हम लोग कर रहे हैं, नहीं तो ये तो अपना काम करता ही था। अब di इज इक्वल टू वाई आई माइनस ए। di मतलब क्या है? आपका डिफरेंस है या डिविएशन है, डिफरेंस बोलना ज्यादा अच्छा होगा। तो di इज इक्वल टू वाई आई माइनस ए। तो a कितना है? 25 है, वाई आई कितना है? 5 है। 5 माइनस 25 माइनस 20, ठीक है। और 15 माइनस 25 माइनस 10, ये 0 हो गया, ये प्लस 10 हो जाएगा, और ये प्लस 20 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? 45 माइनस 25 प्लस 20, यही कर रहे हैं हर बार हम लोग। इस वैल्यू में से ये माइनस कर रहे हैं, इस वैल्यू में से ये माइनस कर रहे हैं, इससे ये माइनस कर रहे हैं, 45 से ये माइनस कर रहे हैं। आ गई बात समझ में? अब हमारा काम क्या है? एफ आई डी आई निकाल, एफ आई वाई आई यहां पे निकाला था, अब एफ आई डी आई निकालेंगे। इसकी अब जरूरत नहीं है, क्लास मार्क का काम खत्म हो गया, क्योंकि हम लोग ने डी आई निकाल लिया है। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे? एफ आई डी आई। डी आई हमने अपनी तरफ से निकाला था, एफ आई डी आई बहुत आसान है। एफ आई डी आई निकालना, देखो यार विद साइन करेंगे। 10 इंटू 20 माइनस 200, 6 इंटू 10 माइनस 60, 0, 12 इंटू 10 प्लस 120, 5 इंटू 20 प्लस 100। अब हम लोग सिग्मा एफ आई डी आई यहां पे रिपोर्ट कर देंगे। सिग्मा एफ आई डी आई, बोलो भाई कितना आएगा? देखो 100, 120, 220 हुआ, 220 में से 200 गया, 200, 220 में से 200 गया, प्लस 20, प्लस 20 माइनस 60 हो गया, माइनस 40। तो देखो यहां पे जोड़ना वहां से आसान रहा, और तो सिग्मा एफ आई डी आई हमारा माइनस 40 आया। अब हमारा काम है सिग्मा एफ आई निकालना। तो सिग्मा एफ आई कितना आएगा? 10 6 16, 8 24, 12 36 5 41, यहां तो वही आएगा। अब अपना फॉर्मूला लगाएंगे, मीन इज इक्वल टू, इस बार a प्लस करना होगा, ये फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। a कितना है? 25, एफ आई डी आई कितना है? माइनस 40, माइनस साइन बचा के रखिए, डिवाइडेड बाय 41, ठीक है। तो अब ये बताइए माइनस 40 डिवाइडेड बाई 41 कितना होगा? ये हो जाएगा 0.98 टाइप का। अब 0.98 को 25 से आप माइनस करेंगे तो फिर से हम वहीं खड़े हो जाएंगे 24.02। तो देखो इससे भी हम लोग ने आंसर निकाला, तो फिर से वही आ गया। अब क्या हुआ, यहां पे
क्योंकि वैल्यूज बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी तो ऐसा लग रहा है कि दोनों मेथड बराबर है, और सही बात है कि दोनों मेथड बराबर ही हैं। यहाँ पे हमें शॉर्टकट का कोई विशेष फायदा नहीं हुआ। लेकिन आप सोचिए अगर ये क्लास इंटरवल बड़े बड़े होते हैं या फ्रीक्वेंसी वैल्यूज मान लीजिए यहाँ 500, 700, 800, 872, 1299, 562 इस टाइप की वैल्यूज होती, तो हम लोग यहाँ पे क्लास मार्क को अज्यूम्ड मीन से माइनस प्लस करते, तो माइनस प्लस सब आपस में कैंसल होने लगते, तो एफ आई डी आई जो होती बहुत बड़ी वैल्यू नहीं आती मल्टीप्लाई होने के बाद। वहीं एफ आई डी आई की जगह एफ आई वाई आई जो होते सब कुछ पॉजिटिव आता वहां पे और खूब बड़ी बड़ी वैल्यू आती, तब ये मेथड ज्यादा फायदेमंद होता। ठीक है, ये पहला ही सवाल है, तो यहाँ पे मैंने तीनों ही मेथड मोर और लेस एक ही जैसे लगे ऐसी वैल्यूज चुनी है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं बच्चों स्टेप डिविएशन मेथड में। तो स्टेप डिविएशन में एक और स्टेप होगा, मतलब शॉर्टकट के ऊपर एक और स्टेप होगा, बस यही बात है। और ये तो अपना मीन का फॉर्मूला हो गया। मैंने क्या किया है कि पुरानी वाली टेबल का थोड़ा फायदा ले लिया है, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क, ये तो डायरेक्ट मेथड से ही चले आ रहे हैं। डीआई की जरूरत यहाँ पे अलग से नहीं पड़ेगी, लेकिन डीआई को ही मैंने लिख लिया है। अब देखिए डीआई को और मॉडिफाई करके, देखिए डीआई का फॉर्मूला वाई आई माइनस ए था और यूआई का फॉर्मूला वाई आई माइनस ए डिवाइडेड बाई सी है। यानी कि हम लोग ये समझ सकते हैं कि यूआई इज इक्वल टू डीआई डिवाइडेड बाई सी है, और यहाँ पे अज्यूम्ड मीन a इज इक्वल टू सी है और a इज इक्वल टू 25 हम फिर से लिए ले रहे हैं, लेकिन क्लास साइज बच्चों यहाँ पे क्या है, देखो 0 से 10, 10 से 20, डिफरेंस कितना है, 10 का है। तो ये c का मतलब होता है क्लास साइज, ये आप लोग जानते ही हैं। तो अब एक तरीके से ui का फॉर्मूला हो गया वाई आई माइनस ए डिवाइडेड बाई सी, जो हम लोग ने यहां पे लिखा है, यानी कि यही डिवाइडेड बाई 10 आप कर दें। एग्जाम में आपको इस टेबल की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने पिछली वाली बचा के रखी थी इसलिए, ताकि आप समझ सकें कि यूआई और डीआई भी आपस में रिलेटेड हैं। ठीक है, एग्जाम में आप स्मार्ट हैं, वाई आई माइनस ए डिवाइड बाई सी आप मन में कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मार्क्स नहीं कटेगा। चलो हम लोग भी मन में करते हैं। 5 में से 25 गया -20, या दिख भी रहा है, -20 को अब हमें 10 से डिवाइड करना है, तो कितना आया -20 डिवाइडेड बाई 10, ये आया -2। उसी तरह ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2। देखो यहां से थोड़ा हिंट भी लिए ले रहा हूं मैं, चेक कर लेते हैं। 35 - 25 डिवाइडेड बाई 10, 35 में से 25 गया 10, फिर 10 डिवाइडेड बाई 10 1, तो 35 के में हम लोगों ने 1 लिख लिया। अब बड़े ही स्मार्टली हम लोग ये एफ आई यू आई निकालेंगे, एफ आई यू आई निकालेंगे, एफ आई मल्टीप्लाइड बाई यू आई, यानी कि 10 इंटू -2 -20, 6 इंटू -1 -6, 8 इंटू 0 0, 12 इंटू 1 12 और 5 इंटू 2 10। ठीक है, तो अब देखो -26 यहां पे है और +22 यहां पे है, ये तो 0 है, तो 22 - 26, तो ये आ गया कितना -4। -4 आया क्या, -4 आया सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई। अब सिग्मा एफ आई यू आई फॉर्मूला अपना चेंज हो जाएगा, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। एज्यूम्ड मीन हमने 25 माना था, क्लास साइज 10 है, एफ सिग्मा एफ आई यू आई साइन के साथ, बिना साइन के मत लिखिएगा, -4 डिवाइडेड बाई 41। तो अब देखिए ये फिर से वही हो गया यार, 10 इंटू
4 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 41। ये तो पहले ही जैसा आ गया, यानी कि स्टेप डिविएशन और शॉर्टकट मेथड में कुछ विशेष फर्क नहीं है। 0.98, तो ये आ जाएगा 24.02। तो तीनों ही मेथड से हम लोगों ने सेम मीन निकाला, और सेम मीन आना भी चाहिए क्योंकि तीनों मेथड सही है। तो आई थिंक अब आप तीनों मेथड में अपना बेस्ट मेथड चूज कर सकते हैं। एक बार फिर से वही पुरानी बात बोलूंगा कि आपको जब तक एग्जाम में स्पेसिफाई ना किया जाए कि भाई स्टेप डिविएशन ही यूज करो, तब तक आप फ्री हैं। और अगर बोल दिया गया है कि स्टेप डिविएशन से करो और आप डायरेक्ट मेथड से कराए तो 0 नंबर मिलेंगे आपको, भले आपका सही आंसर आए। तो ये मत करिएगा। और दूसरी बात कि अगर बीच में थोड़ा बहुत गलत भी हो जाता है और आप फाइनल आंसर तक निकालते हैं तो बहुत ज्यादा मार्क्स में लॉस आपका नहीं होगा। तो अब ये क्वेश्चन 3 बार किया जा चुका है। आईसीएसई 2007 में जब आया था तो ये 3 टाइम्स 3 मेथड से करके दिखाने को नहीं आया था, उन्होंने कुछ नहीं बोला था। और ज्यादातर बच्चे डायरेक्ट मेथड से करके आए थे, 24.02 आंसर निकाल के आए थे और पूरे मार्क्स कमा चुके थे। वही आप भी करेंगे इस बार। 2007 से 2021 14 साल हो चुके हैं। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन